काफी फॉल आने के बाद प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और फिर यहाँ से फॉल डाउन है। मेरा व्यू बनता है कि मैं जब ये नीचे से ऊपर की ओर पुल बैक मारेगा, रिवर्स कैंडल बनेगा, तब मैं ट्रेड में एंटर करूँ। जहाँ से हमने एंट्री का प्लान किया था वहां से BTC रिवर्सल होता है और रिवर्सल होने के बाद अप ट्रेंड की साइड मूव किया और हमारे टारगेट के ट्रिगर करने और हिट करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर कैसे प्राइस एक्शन बना, हम इसको यहाँ आगे देखने की कोशिश करेंगे पूरी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम BTC के बारे में दोबारा ट्रेड करेंगे और BTC में ट्रेड देखते हैं बेसिकली किस साइड में ट्रेड बनता है BTC में। तो फिर से अगेन हम एक बार फिर से प्राइस एक्शन को एक शॉर्ट तरीके से देखते हैं कि कैसे BTC में भी क्या बेसिकली चल रहा है। तो अभी हम एक ट्रेंड लाइन फिर से मार्क करते हैं। एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है जैसे हर बार हम करते हैं। तो हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है। इस ट्रेंड लाइन के थ्रू अभी तक प्राइस वीकली चार्ट पे, जब भी हम वीकली पे हैं, वीकली पे भी हम देखते हैं तो वीकली पे अभी चार्ट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इस एरिया को फॉलो किया, अगेन इसे फॉलो किया 2024, 23 और 24 और अभी फिर से 26 में इस एरिया में बना है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी फॉलो कर रहा है। तो अभी अपने ये ट्रेंड के पास है। पहली चीज़ तो हमें फाइंड आउट हो गई, तो क्या BTC अभी यहाँ से ब्रेक करेगा, नीचे इस ट्रेंड को तोड़ेगा या अगेन यहाँ से रिवर्सल होके ऊपर जाएगा। इस एरिया को हमने किया रेसिडेंट एरिया है। तो हमारा रेसिडेंट एरिया कहाँ पर है, जो ज़्यादातर डिमांड एरिया और सप्लाई के बीच में जो सप्लाई एरिया रेसिडेंट, ये अप्रॉक्स तुम्हारा 63,800 के पास में है। तो ये 70 कह सकते हो कि ये 70 के पास भी है, $70,000 के पास, और अभी ये इजी रेंज में है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा इस एरिया को, तब तक ये अप साइड जाने की चांसेस कम है। तो अभी हमारा ट्रेड की साइड बनेगा, हम ये देखते हैं। अगेन हम 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और जहाँ पे हमें ट्रेड लेना है उसके बाद हम 5 मिनट पे जाएंगे। तो 5 मिनट में अभी हम क्या देखते हैं, एक अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें 15 मिनट के चार्ट पे ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक नेकलाइन है जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, नेकलाइन को सपोर्ट ले रहा है। तो अभी हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए, ट्रेड कैसे करना चाहिए, ट्रेड ऊपर जाएगा या नीचे, हम ये भी पहले चेक कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर बायर्स नहीं होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बेसिकली जहाँ जाएगा हम उस साइड जाएंगे। अभी ये मार्केट में जो कैंडल्स हैं ये बेसिकली नीचे साइड आ रहे हैं, ये एरिया पे, इस एरिया पे आएंगे। तो इस एरिया से अभी अगर ये रिवर्सल होता है तो मैं रिवर्सल के साइड देखूंगा ट्रेड, मीन्स ऊपर के इस ब्रेक के लिए देखूंगा। देखते हैं जिस साइड जाएगा हम उधर ट्रेड करेंगे, बट अभी हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ ये एरिया ट्रेंड को अपसाइड ले जाने के लिए आता है, डिटेस्ट करने। देखते हैं जिस साइड जाएगा हम उधर ट्रेड करेंगे, बट अभी हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ ये एरिया ट्रेंड को अपसाइड ले जाने के लिए आता है, डिटेस्ट करने। अब मैंने ये ट्रेड ऊपर की साइड लिया है। मेरा स्टॉप लॉस 114% का है, 114 पॉइंट का है, और मेरा टारगेट जो है वो 477 के बीच में है। बट मैं इसका टारगेट फिर भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँगा, तो इसका टारगेट मैं 377 के बिटवीन करता हूँ। मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो अप्रॉक्स 378 के बिटवीन है। मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया, इतने फॉल आने के बाद भी मेरा ट्रेड यहीं क्यों बना। अप्रॉक्स 231 मार्केट कैंडल्स नीचे आ चुके थे
231 पॉइंट, बट उसके बाद भी मैंने ट्रेड ऊपर के लिए ही लिया। ऐसा क्यों, इसी बारे में बात करेंगे इस ट्रेड के बाद। जैसा प्राइस मूवमेंट हम चाहे थे वैसा प्राइस मूवमेंट आ गया। $129 का भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने अपना प्रॉफिट थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया है बिकॉज ऑफ मुझे कुछ ट्रेड में ऐसा दिख रहा था। तो अभी हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे, अगर वैसा सेंटीमेंट बना तो इस बारे में भी बताएंगे। बट अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट $126 का हो रहा है और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जो लगाया हुआ $235 का लगा हुआ है। तो मेरा प्रॉफिट जो है $235 का है और जो मेरा अभी स्टॉप लॉस होगा उसे मैं मिनिमाइज करके अगेन इसके नीचे ले आऊँगा कैंडल के। तो मेरा जो मेरा अब स्टॉप लॉस होगा वो $99 का हो गया। तो अगेन हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो हमें ऐसे ही ट्रेड करना होता है, डिसिप्लिन में ट्रेड करना होता है। अपने स्टॉप लॉस को एकदम डायरेक्टली मैनेज करके रखना होता है बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस ही सब कुछ है। स्टॉप लॉस को आपने मैनेज करके रखा हुआ है तो आपका सही है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को मिनिमाइज भी कर सकते हो इस एरिया पे। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ट्रेड करता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेड करना है, तो अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया $49 का इस एरिया पे जहाँ से कैंडल ने मूव करना शुरू किया। क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जब भी कैंडल किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है 10 EMA शॉर्ट टर्म 50 मिनट्स में कर रहे हो आप, 1 मिनट पे आके देखते हो 5 मिनट पे, अगर वो 10 EMA को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, 5 मिनट के EMA सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादातर मोस्टली बायर्स कई सारे ऐसे होते हैं जो EMA टेस्टिंग पे रिटेस्ट पे ट्रेड ले रहे होते हैं। तो कई बार वॉल्यूम जनरेट होता है वहाँ पर, बट हाँ लैक ऑफ EMA लैक ऑफ इंडिकेटर होते हैं तो इस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। बट हाँ आपने ट्रेड लिया है तो एक बार आप उस पर आपके कई सारे बायर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे मैनिपुलेट करते हुए, चाहे वो आइदर ऊपर लेके जा रहे होंगे या तो नीचे लेके जा रहे होंगे। इसलिए मैं बीच बीच में मूविंग एवरेज को बस जस्ट चेक करता हूँ कि क्योंकि कई सारे लोग एंटर करते हैं इस पर, तो वहाँ बेसिकली हो क्या रहा है। तो प्राइस एक्शन कई बार चेंज हो जाता है उस एरिया पे। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है $55 का है, 55 पॉइंट का। पहले था ये 150 पॉइंट, अब अप्रॉक्स ये हो चुका है। ये पहले था अप्रॉक्स यहाँ से $20 का, अब ये मेरा हो चुका है मिनिमाइज जो है वो अब $51 का है लॉस। अब मैंने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है कि मेरा प्राइस हिट करता है, प्रॉफिट प्राइस को ट्रिगर करता है या स्टॉप लॉस को खाता है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया प्राइस मेरा हिट कर गया तो मुझे यहाँ पर अप्रॉक्स पूरा जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे $235 का प्रॉफिट हुआ।
तो इस प्राइस पे हम प्राइस एक्शन में बात करते हैं क्यों मैंने ट्रेड लिया, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे प्राइस मूवमेंट ऊपर के साइड दिख रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे 4 आवर्स की चार्ट पे गया था, मैं 4 आवर की चार्ट पे देखा था एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। एक रिवर्सल कैंडल की ओर मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ पहले से यहाँ पे बायर जो थे, ये पहले से बायर एक्टिव थे यहाँ पे, और ये कैंडल पहले ही एक ऊपर जा चुका था, तो मुझे यहाँ प्राइस होल्ड दिख रहा था। ये इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे प्राइस मुझे ऑलरेडी मतलब होल्ड दिख रहा था। तो मेरा मानना था ये प्राइस इसको या तो ब्रेक करेगा तो इसके अंदर मुझे मिल सकता है। तो उस समय प्राइस यहाँ पे था, तो मुझे ये लगा कि प्राइस इस जगह पे मूवमेंट जरूर करेगा। इस चक्कर में मैंने प्राइस को अपसाइड जाने के लिए ज़्यादा सोचा, जबकि कैंडल उस समय 50 मिनट्स पे ब्रेक कर रही थी। कैंडल इस समय ब्रेक कर रही थी, कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रहा था नीचे की साइड, बट मैंने ट्रेड लिया जस्ट ऊपर की साइड में। मैंने ट्रेड लिया जस्ट ऊपर की साइड में, अगेन रिवर्सल कैंडल, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ से प्राइस वापस आएगा और रिवर्सल कर सकता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझसे मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे मैं प्राइस एक्शन का कंप्लीट पूरा आपको लाइव प्राइस एक्शन दिखाऊंगा, कैसे प्राइस मूवमेंट करता है। तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राइस ज़्यादा मुझे फॉलो करें। अभी ये प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, प्राइस इस एरिया को ब्रेक करेगा।